मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया? कितने इन्वेंशंस हुए जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि बिना बगदाद के शायद आज की साइंस वजूद ही ना रखती? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो ये वीडियो उसे जरूर दिखाएं। एम करते हैं 100+ लाइक्स का। सोचिए एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक राजधानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ज़हनी मरकज बन गया, जहां हर गली से इल्म की रोशनी निकलती थी, जहां बाजार सिर्फ तिजारत के लिए नहीं नए आइडियाज के लिए भी मशहूर थे। ये शहर था बगदाद। आखिर ये शहर क्यों इतना खास था और कैसे इसने दुनिया का नक्शा बदल दिया? अब्बासिद खिलाफत की ताकत को नए असास पर कायम करने के लिए एक नया मरकज जरूरी था। मंसूर, जो अब्बासिद खिलाफत का दूसरा और असल बनीन था, ने फैसला किया कि नए दौर की शुरुआत एक नए शहर से होगी। मगर यह आम शहर नहीं था, यह एक ऐसी बस्ती थी जिसे सोच समझकर, साइंस और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया था। बगदाद का नक्शा गोल था, एक दायरा जिसे हर तरफ से मजबूत दीवारों ने घेर रखा था। यह नक्शा सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि हिफाजत और सहूलत दोनों के लिए था। 4 दरवाजे जो हर तरफ के बाजार और सिलसिले जोड़ने के लिए बनाए गए। मरकाज में दारुल खिलाफत, जहां से हुकूमत चलती थी, और पास ही जामा मस्जिद जो सिर्फ इबादत का नहीं इल्मी गुफ्तगू का मरकाज भी थी। बगदाद के नक्शे को इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था कि यहाँ के रास्ते एक मजीद शहरी निजाम को जन्म देते थे। ये पहली बार था जब एक शहर को इतनी सोच समझ के बनाया गया। अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जो सिर्फ सियासत और हुकूमत का नहीं बल्कि इल्म और दनाए का भी है। दारुल हिकमा यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि एक रिसर्च सेंटर था, जहां दुनिया भर के उलेमा, मुफक्किरीन और साइंटिस्ट्स का जमावड़ा लगता था। यहां ग्रीक, रोमन, फारसी, हिंदी और लैटिन किताबें तर्जुमा होती, नए आइडियाज जाम लेते और नए इन्वेंशंस का आगाज होता। यहां ही अलजिब्रा को एक सुथरी और ऑर्गेनाइज शक्ल मिली जो आज भी हर फील्ड में इस्तेमाल होती है। अलराजी और मेडिकल साइंस, यह वही जगह थी जहां अलराजी जैसे डॉक्टर्स नए इलाज और बीमारियों के इलाज पर काम कर रहे थे। हॉस्पिटल सिस्टम का असर आज भी दुनिया देख सकती है। बगदाद सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि तिजारत का भी मरकज बना। इस शहर का मकाम मशरिक और मगरिब दोनों के दरमियान एक ब्रिज जैसा था। सिल्क रोड और बगदाद, ये शहर चाइना, इंडिया, पर्शिया, अफ्रीका और यूरोप का कनेक्टिंग पॉइंट था। हर चीज यहां मिलती थी, कपड़े, अतर, किताबें, गहने और नए इन्वेंशंस। ये सिर्फ बाजार नहीं, एक कल्चर था जहां सिर्फ माल का लेन देन नहीं, नए आइडियाज भी एक्सचेंज होते। यहाँ हर शाम कहानियां सुनाई जाती, नए शायरी और अदब का जनाम होता और नई टेक्नोलॉजी डिस्कस होती। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक सिस्टम, बगदाद में बैंकिंग सिस्टम इतना एडवांस था कि यूरोप ने भी इसी से सीखा। ये वो जगह थी जहां चेक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। मगर जो शहर एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मरकज था, वो भी सियासती चालों और जंगों का शिकार हो गया। अब्बासिद खिलाफत के अंदर झगड़े शुरू हुए और धीरे धीरे इसकी ताकत कम होती गई। मगर असली तबाही हुई 1258 में, जब हुलागू खान की मंगोल फौज ने बगदाद को तबाह कर दिया। वो शहर जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी रखता था, जहां इल्म का दरिया बहता था, वो जलकर राख हो गया। कहते हैं कि दजला का पानी स्याह हो गया था क्योंकि किताबें पानी में फेंकी गई थी। उनकी सियाही ने दरिया का रंग बदल दिया था। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं, एक मिसाल थी जो दिखाती है कि इल्म और सिविलाइजेशन कैसे दुनिया को बदल सकते हैं। मगर ताकत का गलत इस्तेमाल किसी भी तहजीब को गिरा सकता है। आज भी हम इससे सीख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर अब्बासिद की स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग होती तो क्या बगदाद आज भी दुनिया का सबसे बड़ा शहर होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन अब सवाल यह है, अब्बासिद सिर्फ इल्म और तरक्की की मिसाल नहीं थे, वो एक सुपर पावर भी बन चुके थे।
एक ऐसी कुव्वत जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर दुश्मनों का भी सामना किया। बैतुल हिकमह का जवाल सिर्फ एक शुरुआत थी। अब्बासिद खिलाफत को अंदाजा भी नहीं था कि अगले चंद सदियों में एक ऐसी कुव्वत उठेगी जो सिर्फ किताबों को नहीं बल्कि पूरे शहर को आग बना देगी। बगदाद अभी जिंदा था, लेकिन दूर कहीं मशरिक में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो सब कुछ बहाकर ले जाने वाला था। तो यह थी अब्बासिद खिलाफत के रोशन दौर की कहानी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में बहुत जल्द। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ।